चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इस तिकड़ी को उत्तर प्रदेश ने सदा सदा के लिए नकार दिया है। इनके साथ गुंडे, अपराधी, माफिया तो हो सकते हैं, लेकिन इनके साथ उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश का वैश्य समाज नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश का व्यापार करने वाला व्यापारी नहीं हो सकता। 2017 के पहले की स्थिति को अगर आप याद करिए, क्या हालात थे उत्तर प्रदेश के? गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। अगर देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में आप सभी के समर्थन और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी होती, तो शायद मैं कह सकता हूं कि 2017 में हम उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी ऐतिहासिक विजय प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी भाजपा और प्रदेश में भी भाजपा, और विश्व के सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ले जा रहे हैं। गुंडागर्दी से मुक्त भी करा रहे हैं। गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब तक बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी बिचौलिए के पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। हम सब व्यापार में भी निश्चित तौर से जब सार्वजनिक जीवन में है तो अगर जरूरतें कुछ होती तो कोई ना कोई छोटा मोटा व्यापार हर व्यक्ति करता है। जो व्यापार करने वाले, मैं उनसे पूछता हूं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नीतियां बनी है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उन नीतियों को जो नीचे तक पहुंचाने का काम किया है, दोनों के बीच में तालमेल देखिए। आप ईमानदारी से, कोरोना का महासंकट हम 1.5 साल से अधिक समय तक झेले हैं। व्यापार भी प्रभावित रहा है। गरीब आदमी भी रोज कमा करके खाने की स्थिति में नहीं था, लेकिन इसके बाद भी विकास का काम भी ना रुके, व्यापार भी ना रुके, लोगों को मिलने वाला रोजगार भी ना बाधित हो। इस नीति पर सरकार ने काम किया और इस बात का गर्व होना चाहिए जब पूरी दुनिया के देशों को देखिए जिनके पास सारे संसाधन, सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन कोरोना पर उस प्रकार से नियंत्रण नहीं कर सके जिस प्रकार से भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर वैक्सीनीकरण का काम हुआ, उस प्रकार से दुनिया के किसी भी सामर्थ्यवान देश ने नहीं करने में सफलता कर नहीं पाया। आपको इस बात पर गर्व होना चाहिए। और आप सब, जैसे मैं गांव के अंदर जाता हूं, सड़क हम बना रहे हैं, सेतु हम बना रहे हैं, बिजली हम घर घर पहुंचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन व्यापार कैसे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो लाखों लाख आवास लोगों के बन रहे हैं, क्या मेरे व्यापारी भाई उससे व्यवसाय कुछ ना कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? गांव के अंदर व्यापार की वृद्धि हो रही है। आज कोई गुंडा टैक्स सुनने के लिए आपके पास नहीं आ पा रहा है। कुछ समस्याएं हैं, मैं व्यापारियों की समस्याओं को भी जानता हूं, क्योंकि मेरा सबसे बहुत निकटता का नाता रहता, और निकटता के नाते के कारण से जो समस्याएं हैं उनका समाधान, जो समस्याओं का समाधान किसने किया? भाजपा ने किया। जो समस्याएं बची उनका समाधान कौन करेगा? वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये सपा बसपा कांग्रेस का उत्तर प्रदेश और देश, सपा बसपा तो उत्तर प्रदेश की सीमा में है, लेकिन सपा बसपा कांग्रेस तीनों के लिए मैं कहूं तो इनका तीनों का भविष्य न प्रदेश में है और न देश में है। इन पार्टियों का चरित्र, जैसे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती, उसके कुछ डायरेक्टर होते, तो सपा बसपा कांग्रेस तीनों दलों को देखिए, यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है। इनको समाज की चिंता नहीं है, इनको गरीब की चिंता नहीं है, इनको जिन समाज के लोगों को जिस प्रकार की जरूरतों की चिंता नहीं है, इनको केवल चिंता है तो अपनी चिंता है, कैसे अपना पेट भरे, कैसे अपनी झोली भरे, कैसे भ्रष्टाचार करे। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश के 130 करोड़ लोगों की चिंता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर हम
और भारतीय जनता पार्टी यहाँ आज जिस सम्मेलन को मैं संबोधित कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि इसमें से 100 में से गारंटी के साथ 99 लोग हमारे हैं भारतीय जनता पार्टी के। इसलिए मैं नारा लगाया करता हूं, या तो आप तो तब भी थे जब हमारी सीटें उत्तर प्रदेश में 50 विधायक की आती थी, 10 सांसद की आती थी, और जब हम कुछ भी नहीं थे, 2 सांसद देश में थे, तब भी आप हमारे साथ रहते। आज मैं नारा लगाया करता हूं, क्या नारा रहता है मेरा 2022 को लेकर? 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं? बताइए, आप जहां बैठते हो आपके पास कितनी बड़ी संख्या में लोग दिन भर आते हैं, और जो लोग आपके पास आते हैं, क्या समाज सोच रहा है, क्या करना चाहता, किसकी सरकार बनाना चाहता? पूरी ईमानदारी से बताइए, क्या कोई उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से देखना चाहता है क्या? दोनों हाथ मिला के बताइए, मीडिया के मित्रों को भी बता, कोई देखना चाहता है क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश में कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और श्री अखिलेश यादव जी, आप 2-4 दिन दिखाई दे रहे हो, मैं देख रहा 2-4 जगह चले जा रहे हैं, और 2-4 जगह चले जा रहे हैं। पूरा कोरोना काल बीत गया, आप विपक्ष में थे, मुख्य विपक्षी दल थे उत्तर प्रदेश में। किसी चिंता किए क्या? किसी की चिंता की तो गुंडों और अपराधियों और माफियाओं की चिंता किए। जब वो अवैध रूप से कब्जा किए हुए जमीनों को खाली कराने का काम, अवैध कब्जे करके बनाए गए भवनों को ढहाने का काम हो रहा है, तो श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं भाजपा को अपना चुनाव निशान बुलडोजर रख लेना चाहिए। सुनाई नहीं हम लोगों ने? तो मुझसे भी मेरे पत्रकार मित्रों ने पूछा कि आपका इस पर क्या कहना है, तो मैंने कहा श्री अखिलेश यादव जी को मेरी ओर से जाके कह देना कि वो अपने पार्टी का चुनाव निशान AK-47 रख ले। मैंने क्यों ये बात कहा? वो तो हम तो बुलडोजर किसी गरीब का घर नहीं गिरा रहे, अरे माफियाओं ने जो है रूप से कब्जा करके, चाहे उद्योगपतियों का, व्यापारियों का, गरीबों का, किसानों का, सरकार की जमीनों को कब्जा करके कोई अवैध रूप से निर्माण किया है, तो उसे ढहाना चाहिए कि नहीं ढहाना चाहिए? आज हमारा प्रदेश तो विकास के पथ पर आगे तेजी से बढ़ रहा है, इनको कैसे बर्दाश्त हो गया? कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा अखिलेश जी, मायावती जी, प्रियंका मैडम, जरा आंखों के पीछे किसी अच्छे डॉक्टर से, लखनऊ में बहुत अच्छे डॉक्टर है, जांच करा लो और वहां जाकर के देखो जहां तुम्हारे पिताजी श्री राजीव गांधी जी है नहीं धरती पे, लेकिन देश की संसद में खड़े होकर के कहते थे जब दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं तो जिनके पास पहुंचना चाहिए उनके पास 15 पैसा पहुंचता है। 85 रुपया कौन खा जाता था? 85% कौन खा जाता था? अब आप बताइए, अगर 100 में से 85 रुपए ये कांग्रेस, सपा, बसपा के दलाल खा जाएंगे, बेईमान खा जाएंगे, तो देश के लोगों को लाभ कैसे मिलेगा? मोदी जी ने बेईमानों को बेईमानी करने से रोक दिया। जनधन अकाउंट के माध्यम से हर व्यक्ति को जो लाभ मिलना चाहिए उसके खाते में पहुंचा दिया। ये बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। तो कभी कहते हैं, अभी आपने सुना ना अखिलेश यादव का एक बयान कि मोहम्मद अली जिन्ना ने देश की आजादी में योगदान दिया है क्या? अगर वो योगदान दिए होते तो पाकिस्तान बनता क्या? जिसने पाकिस्तान बनाया उनका गुणगान उत्तर प्रदेश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। कांग्रेस ने अपने नेताओं को आगे बढ़ा करके लगा दिया, मुस्लिम नेताओं को लगाया और कहा जो जय श्री राम बोलता है वो राक्षस है। क्या इस प्रकार की बात स्वीकार की जा सकती है क्या? एक जो उनके नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपनी किताबों में लिख दिया, अक्सर मैं जानता हूं इसमें अधिकांश लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े होंगे, विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं। क्या यह संगठन राष्ट्रद्रोही संगठन है? यह ISIS जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन है? देश के समाज के लिए सेवा में अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए जो तैयार रहते हैं,